सभी लोगों का यहाँ बहुत स्वागत है। आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसके अंदर जयपुर की जनता के साथ जो ये भाजपा सरकार है किस तरीके से बस एक इवेंट सरकार बन के रह रही है, प्रोग्राम पे प्रोग्राम कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हर त्योहारों पे सीवरेज लाइन से लेकर नगर निगम की जो खस्ता हालत है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है, सब उससे त्रस्त हो चुके हैं। तो इसी को लेके एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब इसकी शुरुआत करेंगे। जी पालीवाल जी। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत और आप सभी को दीपावली की भी बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी का जो बनी थी बदलाव के लिए बनी थी और मुझे बहुत खुशी होती है कि आम आदमी पार्टी के कारण आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में बदलाव आ रहा है। और हम लोगों ने जिस तरह से आप लोगों से पहले भी कहा है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान के अंदर एक विपक्ष के रूप में अहम भूमिका निभाएगी, उसी क्षेत्र में हम लोगों ने काम चालू कर दिया है। जयपुर में हमारे जिलाध्यक्ष अर्चित भाई है, इनके नेतृत्व में पूरे जयपुर के अंदर जो एक आम आदमी की परेशानी होती है, एक आम आदमी सिर्फ परेशान होता है तो अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल, छोटी छोटी शिकायतें, टूटी सड़कें, जो प्रॉब्लम्स है जिसके लिए एक आम आदमी धक्के खाता है, उसको लेकर जयपुर के अंदर एक मिशन चालू हम लोग कर रहे हैं और जिसकी आज शुरुआत हम लोग करेंगे। इसके अलावा आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव बिल्कुल पास में आ गया है और जिस तरह से भाजपा सरकार अपनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंटों का यूज कर अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे नेताओं को तानाशाही करके जेल के अंदर डाल के आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है। आम आदमी पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का बहुत सहयोग है। देश की जनता आम आदमी पार्टी को चाहती है। जिस तरह से एक आम आदमी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर एक मॉडल प्रस्तुत किया, आज दिल्ली की जनता उस मॉडल से खुश है। जिस तरह से दिल्ली में एक ईमानदार राजनीति हो रही है, हर बच्चों को, गरीब के बच्चों को भी अच्छे सरकारी स्कूल मिल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल मिल रहे हैं, अच्छे अस्पताल, हर तरह की चिकित्सा फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं मिल रही हैं। इन सब काम करने के बाद आज दिल्ली की जनता बहुत खुश है और एक बार नहीं, दिल्ली की जनता ने 3 बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है। दिल्ली के अंदर कल हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव बिल्कुल पास आ गए हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने जेल के आने के बाद मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया था। उन्होंने जनता के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर मैंने दिल्ली के लिए अच्छा काम किया है तो जनता मुझे वापस मुख्यमंत्री बनाएगी। तो कल हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर एक नंबर निकाला है जिससे पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया है और उन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई है, फिर लाएंगे केजरीवाल.com। इस पे आम आदमी पार्टी के पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता, पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ता अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7277972779। इस नंबर पर भी प्रत्येक कार्यकर्ता जिसके मन में इच्छा है कि हमारे देश के अंदर बदलाव आना चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, हमारे बुजुर्गों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं देश के अंदर नहीं मिल पा रही है। 70 साल हो गए भाजपा और कांग्रेस को राज करते हुए, लेकिन इस देश का आम आदमी पार्टी को एक आशा की किरण से देख रहा है। इसी को लेकर हम लोग आपके बीच में आए हैं और इसी मिशन को लेकर मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी राजस्थान के अंदर पूरी ताकत के साथ संगठन का निर्माण कर रही है। हम लोग गांव-गांव, दानी-दानी जाएंगे, लोग बागों की जो भी समस्याएं हैं उसको पूरी करेंगे और जो अब छोटे चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि संगठन मजबूत होता है छोटे चुनाव से, इस बार आम आदमी पार्टी राजस्थान के अंदर पूरे निकाय के चुनाव पूरी मजबूती के साथ करेगी और संगठन को मजबूत करेगी। संगठन आम आदमी पार्टी का बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अभी देखें तो सदस्य ज्यादा नहीं जुड़ पाए, ना धरातल पर आम आदमी पार्टी के आंदोलन देखते तो है, लेकिन भीड़ बहुत नहीं नजर आती, क्योंकि आपके साथ भी कई बार आंदोलन आपने किए, भीड़ बनने से नहीं जा रहा। देखिए, आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है और इस देश के अंदर कोई आम आदमी आवाज उठाता है। आपने देखा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को
एक ईमानदार, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो उनके मुकाबले कट्टर ईमानदार हो। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। जो हम लोगों ने जनता को सुविधाएं दी हैं, ये भाजपा और कांग्रेस 70 साल में भी आम जनता को नहीं दे पाई। ये लोग हमसे डरते हैं, हमारे नेताओं से डरते हैं। इसी कारण ये हमारे नेताओं को जेल के अंदर डालकर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आम जनता डरती है। आज हम लोगों के पास हर आम जनता चाहती है आम आदमी पार्टी की सरकार आए, लेकिन कार्यकर्ताओं को जिस तरह से जेल, आपने कुछ दिन पहले देखा था, हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, आज 32 कार्यकर्ताओं के ऊपर जेल में डालने का और केस लगा दिए। तो जिस तरह से भाजपा और सरकार हम लोगों को डरा रही है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और आप देख लीजिएगा, इस बार दिल्ली के अंदर पहली बार में हमारी 27 सीटें आई थी, दूसरी बार में हमारी 67 सीटें आई थी, तीसरी बार में हमारी 62 सीटें आई थी। और दिल्ली की जनता इस बार काम की राजनीति, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन इसी बात पर दिया है कि जनता चुनेगी। मुझे पूरी आशा है हिंदुस्तान के प्रत्येक कार्यकर्ता जाकर दिल्ली में प्रचार करेंगे और इस बार दिल्ली की जनता अच्छी राजनीति, अच्छे काम की बदौलत अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएगी और 70 में से 70 सीटें दिल्ली के अंदर आएंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत भी नहीं है, वहाँ पर भरोसा भी है पार्टी को, लेकिन राजस्थान में पार्टी नहीं है। नहीं, संगठन में कोई कमजोरी नहीं। हम लोग ईमानदार राजनीति करते हैं, हमारे पास ईमानदारी से हम लोग करते हैं। हम लोग किसी भी तरह भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, किसी भी तरह का करते हैं। तो हमने आपको बताया ना कि आज कोई कार्यकर्ता आम आदमी से जुड़ता है, अगर वो खुल के काम करता है, तो भाजपा और कांग्रेस की जो सरकारें हैं ये आम आदमी को डराती हैं, लेकिन कुछ नहीं है। इसके बावजूद भी आप देखिएगा, आप देख रहे हैं निरंतर, आज जब से आम आदमी पार्टी बनी है, आम आदमी पार्टी का कारवा बढ़ रहा है। राजस्थान में भी आम आदमी का कारवा बढ़ रहा है। और इस बार जो निकाय के चुनाव होंगे उसमें आम जनता दिखाएगी आम आदमी की ताकत क्या होती है। हमारे जयपुर जिला अध्यक्ष आशीष जी, अब आपको जयपुर के जो आगामी चुनाव होने जा रहे हैं निगम के, उसके संदर्भ में अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आने के लिए। और दिवाली के बाद ये पहली तीसरी हो रही है, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली निकाय चुनाव के लिए हम सभी आम आदमी पार्टी जयपुर के कार्यकर्ताओं ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है म्युनिसिपल सदस्यता कैंपेन। इसके अंदर हम जयपुर के उन सभी वार्डों से, जिन वार्डों के अंदर परेशानी है, तकलीफ है, उन सभी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और साथ ही एक सदस्यता नंबर भी जारी किया है कि जो लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, शायद आप लोग इसे वाकिफ रखते हो नहीं रखते हो, कि कई बार मीडिया भी आम आदमी पार्टी के कामों को उतनी बेहतर तरीके से नहीं दिखाता जितनी बेहतर तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को दिखाया जाता है। कई बार हमारी बातें जनता तक पहुंचने से रह जाती है, क्योंकि आप सबसे बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू जनता तक हमारी बातें पहुंचे। अभी मेरे साथी ने कहा कि आपकी संख्या बल कम रहती है, तो मैं इनको बताना चाहूंगा, इन्हीं ने कवर किए। कई बार हमारे 3-3, 4-4 हजार आदमियों की सदस्यता ग्रैंड समारोह वीटी रोड मानसरोवर में आज के 6 महीने पहले हुआ था, चुनाव के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हुआ। पर हमारी बातें जनता तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। शायद इसी चक्कर में हमारी संख्या अब धीरे धीरे घटने लगी वापस से, कि लोगों को ऐसा लगा हम जागरूक नहीं है, हम काम नहीं कर रहे। और वापस से हम ये मिस कॉल नंबर, ये सदस्यता नंबर जारी करके ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को, ज्यादा से ज्यादा नेताओं को, ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों को जो सामाजिक राजनीति करना चाहते हैं, अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, जनहित की राजनीति करना चाहते हैं, उन सभी को आमंत्रित करेंगे। आप सभी को पता है कि जयपुर के अंदर 250 वार्डों के अंदर करीबन 10% से ऊपर निकाय सीटें जो हैं निर्दलीय पार्षदों की हैं। ये वो लोग हैं जो लोग हमेशा से स्वच्छ राजनीति, साफ सुथरी राजनीति करते आते हैं और उनको बीजेपी और कांग्रेस मौका नहीं देती। क्यों? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जिनकी अप्रोच हो, जिनके पास पैसा ज्यादा हो, जिनके पास ताकत ज्यादा हो। ये 20-25 लोग जो निर्दलीय जीत के आते हैं, निश्चित तौर पर वो लोग हैं जिन लोगों को दोनों पार्टियां मौका नहीं देती। ऐसे अच्छे लोगों को अब की बार आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में उभर के आएगी और ऐसे अच्छे लोगों को मौका देगी। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप सभी लोगों को हम बताएंगे कि निकाय के अंदर, निकाय चुनाव जयपुर के अंदर, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, निकाय चुनाव जयपुर के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। मेरा एक सवाल था, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में उतर हुआ, केजरीवाल जब प्रेस वार्ता करते थे तो बदलाव भी देते थे, शीला दीक्षित सरकार ने भ्रष्टाचार की,
आपने 5 साल में गहलोत सरकार के कोई भ्रष्टाचार तय कर पाए जब कोई कागज दिए 7 लोगों में तो ज्यादा घटना निकल गई ये जवानी आरोप करता रहते हैं डॉक्यूमेंट्स आप उपलब्ध कराएंगे मीडिया को तब खबर छपेगी आपकी। बिल्कुल, अभी हमारे साथ ही जो जयपुर जिले के उपाध्यक्ष है अमित गुप्ता जी, अमित दादी जी आरटीआई के कागज के समेत आपको ये दिखाएंगे कि निगम में कितनी ज्यादा संख्या के अंदर स्थानीयकरण रिक्त है, कितनी पोस्टिंग रिक्त पड़ी है, कितनी खाली पड़ी है, कितने लोगों को तुरंत प्रभाव से आज की डेट के अंदर निगम में ड्यूटी पे रखा जा सकता है, निगम के प्रशासन को दुरुस्त किया जा सकता है। पर आज तक साल भर हो गया है, कांग्रेस और बीजेपी निगम को लेकर लड़ रही है। मालूम पड़ता है संख्या कांग्रेस की ज्यादा है, बोर्ड बीजेपी का बन रहा है, मेयर कांग्रेस की है, सपोर्ट बीजेपी को कर रही है। ये सब आप लोगों के सामने है, पर जनता के साथ में देखा जाए तो कोई भला नहीं हो रहा है, जनता के काम कुछ भी नहीं हो रहे। अच्छा जी, आप बताइए निगम चुनाव आने वाले हैं, क्या कांग्रेस बीजेपी की पार्टी के नेता आपसे संपर्क कर रहे हैं? बिल्कुल, आप मैं अभी नाम के साथ तो नहीं बता सकता हूँ, पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो लोग अच्छी सोच राजनीति करते हैं, बीते काफी समय से कांग्रेस और बीजेपी में टिकट भी मांग रहे हैं पर उनको नहीं मिल रहे, तो काफी सारे लोग संपर्क में हैं, वो जुड़ना भी चाहते हैं, पार्टी के लिए काम भी करना चाहते हैं और वार्ड के चुनाव लड़के पार्टी को धरातल से एक संगठन देने की इच्छा वो लोग रखते हैं। निगम में जो आदर्श नगर जोन है तो मोटे डूंगी जोन जो कि महानगर जोन बन गया है, वहाँ जो भी केसी आता है एक बिल्डिंग का 1 करोड़ रुपए लेता है और ये कोई छुपावा नहीं है, राज्यपाल आदर्श नगर होगी है, तो आपकी पार्टी क्या काम कर रही है निकाल के मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा, महीने भर पहले ही इसी तरीके से हम लोगों ने एक धरना आदर्श नगर जोन के अंदर किया था और उसके अंदर हमने, हालांकि बिल्डिंगों को लेकर नहीं था, हमने नाली की और रोड की साफ सफाई को लेकर के दिया था। अब बिल्डिंग के ऊपर जिस तरीके से बता रहे हो कि वो रिश्वत ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर कोई सबूत मिलेगा तो निश्चित तौर पे हम लोग पूरा प्रयास करेंगे उनके ऊपर एक्शन हो। इसी संदर्भ में आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस 0 रहा। अब निकाल चुनाव वाले में देखिए, हर पार्टी की अपनी लिमिटेशंस होती है, आपको पता है पिछले 11-12 साल में आम आदमी पार्टी आगे, हर पार्टी को एक स्ट्रक्चर एक इस तरीके का चाहिए होता है, काफी सारी रिसोर्सेज होते हैं जो हर पार्टी को चाहिए होती है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी जितनी पुरानी नहीं है कि उनके पास धन संसाधन और हर तरीके के संसाधन इतने हैं। आम आदमी पार्टी हमारे जैसे आम लोगों से, जो छोटी मोटी दुकान पे बैठ करके छोटे मोटे कपड़े का व्यापार करके इस तरीके के लोगों से बनी हुई पार्टी है, तो हमारे पास कई संसाधनों की कमी है, तो कम संसाधन से हम कोशिश कर रहे हैं पार्टी को आगे बढ़ाने की। पार्टी की एक तरफा सरकार है, दिल्ली में एक तरफा सरकार है, परफॉर्मेंस आया, गुजरात के अंदर 4-5 सीटें निकली, इसी तरीके से हरियाणा में निकलती। आज जिस टाइम पे राजस्थान में चुनाव थे उस टाइम पे पार्टी के बड़े लीडर्स को जेल में डाला जा चुका था। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली और पंजाब को संभाल के रखना उसके अंदर थोड़े व्यस्त थे, अगर उनका हमको समय मिलता तो निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर भी कुछ सीटें निकल के जरूर आती। साथियों, मैं आपको एक चीज और अवगत कराना चाहता हूँ। आप जैसे कह रहे हैं कि फैक्ट पे काम करती है आम आदमी पार्टी, तो उसी संदर्भ में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित दादी जी है, वो जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जयपुर है उसको लेके जो बड़े बड़े वादे बीजेपी पार्टी करती है, उनके मेयर करते हैं, उनकी सच्चाई क्या है, हम उससे आपको अवगत करा देते हैं। अमित जी नमस्कार देश साथियों, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का आलम हमारे पूरे देश में जो चल रहा है, भ्रष्टाचारियों को तो जो है एक बड़ी राहत दी जाती है इन सरकारों की तरफ से और जो ईमानदार है उनको अंदर डाला जाता है। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो जयपुर की स्थिति भी यही जो है, नगर निगम जो है हमारे 2 मेयर जो उनके ऊपर इतने आरोप लगे भ्रष्टाचार के, 2 बार 3 बार उनको निष्कासित किया गया, उसके बावजूद वो वापस से बहाल भी किया गया, वो माजरा पूरी जनता ने देखा है। और आज आम आदमी पार्टी जो इस वक्त जो खड़ी है पूरे देश में चुनाव लड़ने की इस राजनीति में, वो ईमानदारी और काम करने की राजनीति से राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी एक आम आदमी के विकास के लिए काम करती है और राजस्थान में भी अब आने वाले समय में हम लोग कदम उठा रहे हैं, आम आदमी से हम संपर्क में हैं और जो उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम जो है समाधान के लिए आवाज भी उठाते हैं। और इसी में हमने कुछ तथ्य भी निकाले थे नगर निगम की व्यवस्था के, कि नगर निगम में कितने कर्मचारियों की पोस्टिंग है। 7,144 जहां उनके कर्मचारियों की पद है, उनमें से 3,704 मतलब 50% से ज्यादा उनके पद खाली पड़े। कहां से सफाई होगी? और सुपरवाइजर 28 पद में से 26 पद, मात्र 2 पद भरे हुए हैं। नगर निगम की ये स्थिति है, सफाई कहां से होगी?
इनकी रैंकिंग की अगर बात करते हैं पूरे देश में, 2018 में इनकी रैंकिंग थी सफाई की 39वें नंबर पे इनका रैंकिंग था। तो वही आज घटते घटते 2023 में 171 और 173। ग्रेटर की बात करते हैं तो हेरिटेज की बात करते हैं तो 173 और ग्रेटर की बात करते हैं तो 173, 171 और 173 वे रैंक पे ही आ गए। तो ये अगर इनके आलम इस तरह से रहेंगे तो जनता तो त्रस्त रहेगी। जब सफाई नहीं होगी प्रॉपर, वहां सीवरेज लाइन की व्यवस्था नहीं होगी, वहां सड़कें नहीं होंगी, इनकी अगर इसी तरह से ये मॉड्यूल इनका कचरा अगर बढ़ता जाएगा तो जनता तो त्रस्त होगी। और जनता आज भी चाहती है, जनता आज चाहती है कि इन दोनों सरकारों से ये त्रस्त होकर के परेशान हो गई। अब उनका एक ही मूड है, जो जनता का मानस है, मकसद है कि आम आदमी पार्टी सच्ची ईमानदारी से काम करती है। और वाकई में मॉड्यूल जो उन्होंने दिल्ली में बनाया, पंजाब में बनाया, अब वो जनता चाहती है कि ये मॉड्यूल जो है नगर निगम में, जयपुर में भी हम लोग ये मॉड्यूल बना करके देंगे। हम उसके लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ में जनता के साथ जुड़कर काम करने के लिए तैयार हैं। साथियों, इसी के साथ मैं आज बड़ी खुशी के साथ आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी तो आप जैसे निरंतर देख रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी आज पूरे जयपुर जिले के अंदर हमारे कैंप चलाए जा रहे हैं। उसके साथ ही हम जमीन पे छोटे छोटे मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में आज हमने एक मिस कॉल नंबर भी जारी करा है। क्षेत्र के अंदर, जयपुर जिले के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो तो वो सिर्फ हमें एक मिस कॉल कर सकता है, हम उस पर वापस कॉल करेंगे और उसकी जो समस्या है, जैसे वो नाली से जुड़ी हुई हो, बाढ़ से जुड़ी हुई या प्रशासन से जुड़ी हुई हो, हम उसके साथ संघर्ष करने को तैयार है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो जन्म है वो संघर्ष से ही हुआ है।